इनका चीमा साहब जाना बनता था चाइना में शिकायतें करना, और चाइना तो इस वक्त चाइना का प्रीमियर तो इंडिया में भी गया हुआ। भारत के साथ दुश्मनी जो है वो चाइना के साथ आगे बेचने की कोशिश करते रहे, वो तो उसमें नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और जिस तरीके से आपने $26 बिलियन उनका लूटा है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया एक पाकिस्तानी अमेरिकन से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ इमरान खान ने जो माहौल बनाया है उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन गए हैं। तो उस पे इस पाकिस्तानी अमेरिकन ने ये कहा है कि चीन खुद भारत जाके दोस्ती की भीख मांग रहा है, वो पाकिस्तान की कैसे मदद करेगा अमेरिका के खिलाफ। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया को लगा था कि अमेरिका से दुश्मनी करके कम से कम चीन तो पाकिस्तान के पीछे खड़ा होगा और पाकिस्तान को अमेरिका से बचाएगा, पर अब उन्हें पता चला है कि चीन खुद मुसीबत में फंसा हुआ है, वो पाकिस्तान की मदद कहां से करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। शाह महमूद कुरैशी चाइना गए हुए थे। ये शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे जाके अमेरिका की शिकायतें लगा रहे हैं और वहां से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अपने हक में कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो स्टेट काउंसलर भी हैं वो मेरे हक में स्टेटमेंट दें, इमरान खान के हक में स्टेटमेंट दें। वहां से पहले अमेरिका से मदद लेते थे, वहां से नहीं मिली तो बीजिंग से मदद ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? और इसका मतलब है हम तो फिर पक्के चाइनीज ब्लॉक में जो है ना पहुंच जमा गए हैं। ये इस वक्त हमारी आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कोई नॉन एग्जिस्टिंग। आपको जहां से डॉलर को नजर आया आपने वहां जाके बैठ जाना होता है। यही आप आज का भी ये 73 साल से भी यही हो रहा है। और बिल्कुल ये मुझे ये समझ नहीं आती कि इनका चीमा साहब जाना बनता था चाइना में शिकायतें करना, और चाइना तो इस वक्त चाइना का प्रीमियर तो इंडिया में भी गया हुआ। वो जाके उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं। जो आप तक आज तक जो आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, अपनी भारत के साथ दुश्मनी जो है वो चाइना के साथ आगे बेचने की कोशिश करते रहे, वो तो उसमें नॉर्मलाइज हो रहे हैं। आपको चाहिए अब थर्ड पार्टी ढूंढें, आप रशिया के वापस जाएं। मेरे ख्याल में तो चाइना वहां से खराब नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से आपने $26 बिलियन उनका लूटा है सीपैक के हवाले से, और गवादर में जो हालात आपने कंट्रोल नहीं किए, बलोचियों को एतमाद में नहीं लिया, कभी उनको कराची देने की कोशिश की है, लेकिन वो खुश नहीं है आपसे। वो आपके रिलेशनशिप इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका के तो खैर आपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन चाइना के साथ भी रिलेशनशिप आपके आइडियल नहीं है। इस वक्त आप जो मर्जी कर ले, लेकिन इस वक्त यू आर आइसोलेटेड ड्यू टू योर ओन रॉन्ग पॉलिसीज, और आपके बिल्कुल ब्लंडर जो आप करते हैं। अब तो अगर आपने आज मैं बल्कि ये आपके किसी का सुन रहा था तजिया, उन्होंने कहा कि खान साहब की प्रॉब्लम ये है, एक तो समझते हैं ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट, दूसरा वो समझते हैं मैं कि इंटरनेशनल लीडर हूं, मैं पाकिस्तान का लीडर नहीं हूं, मैं तो पूरी उम्मा का लीडर हूं, मैं अगर हिला तो कहते हैं पूरी उम्मा इस्लामिक गिर जाएगी। उनकी प्रॉब्लम ये है इस वक्त, वो समझते हैं कि मैं पूरी दुनिया का बोझ तो मेरे कंधों पर है। वो कहते हैं अगर मैं गया तो पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। ये उनको प्रॉब्लम है असल में। तभी तो वो मेरा मसला समझ नहीं रहे कि आप शराफत के साथ घर चले जाए, वरना अभी तो शुक्र अदा करें कि ये मेरा ख्याल है बाजवा साहब या दूसरे लोग जो है वो मेरा मतलब बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि आपने उनको भी जलसों में खड़े होकर आपने उनको भी स्नब करने की कोशिश की है, उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को स्नब करने की कोशिश की है। आपने गुंजाइश कुछ नहीं छोड़ी मोरालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए। और आने वाले दिनों का स्पेशली संडे तक का सिनेरियो बताएं, कोई ऐसी हैपनिंग आपकी कैलकुलेशन में आती है जिससे कुछ अपसेट हो जाए या अपसाइड डाउन हो जाए? अगर पार्लियामेंट ज़्यादा चल गई साल डेढ़ साल, ये बड़ी इंतहाई इसकी बदतरीन उस शक्ल में आएगी। पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, हंगामे, मार कुटाई, गाली गलौज, अब ये बढ़ेगी। अच्छा, अब देखेंगे कि ये हाउस के अंदर जो है ना, यहाँ पे मैं समझता हूँ ना खुदा ना खास्ता यहाँ फिजिकल लड़ाइयाँ भी होंगी, अब्यूज़ भी होंगी, एक दूसरे को मार पीट भी की जाएगी, गालियाँ भी दी जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब और उनके हामी जो है ना वो इससे कम गैरत बगैरती से, मतलब एक ही लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल हो रहा है इस मुल्क के लिए, वो वज़ीर आज़म भी यूज़ कर रहे हैं और उनके मिनिस्टर भी कर रहे हैं। और प्लस यहाँ गद्दार भी आज कह दिया खान साहब ने कि जो उनके साथ एग्री नहीं करता उनके वर्जन या नरेशन के साथ, वो इस मुल्क का गद्दार है। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बिकेंगे वहाँ पे, बटेंगे वहाँ पे कौमी असम्बली में, तकरीरों में, डंडों में। देखिएगा ये वस्ट, मैं समझता हूँ कि मेरी अगेन अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ा, वो कहते हैं ना एक बड़ी खूबसूरत मूवी है आमिर साहब की पसंद है, देयर विल बी ब्लड,
तो मुझे तो उसी तरह की सिचुएशन लग रही है। पार्लियामेंट अगला पूरा है ना, अगर पूरा 1-1.5 साल रही, खुदा ना खास्ता मतलब देर भी ब्लड का मुराद है, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना Symbolic खास्ता है, कोई वो हाँ, होगी, वो हाँ। सिंबॉलिक कह रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इमरान खान पहले गलतियां करता है और फिर अपने बंदों को भेजता है उस देश में या दूसरे देश में जाके उस गलती के खिलाफ मदद मांगने के लिए। सऊदी अरबिया के खिलाफ सामऊद कुरैशी ने ये नौटंकी की थी और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भेजा था सऊदी से माफ़ी मांगने के लिए। और इस बार अमेरिका के खिलाफ इमरान खान ने नौटंकी की है और सामऊद कुरैशी को अमेरिका भेजने की जगह चीन भेजा है, चीन से मदद मांगने के लिए, क्योंकि इमरान खान ने ये बड़ी गड़बड़ी की है। और मुझे नहीं लगता कि ये चीन उनकी कोई मदद करेगा। चीन तो पाकिस्तान के साथ कोई सुरक्षा की डील साइन करने में भी राजी नहीं है कि पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान को बचाएगा। तो ऐसा देश अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेगा और अमेरिका की दुश्मनी लेगा, ये मुझे नहीं लगता। तो सामऊद कुरैशी जो चीन गया है, इसका कोई नतीजा निकलेगा, ये मुझे नहीं लगता। तो इमरान खान को अमेरिका की दुश्मनी का नतीजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। चीन मदद के लिए नहीं आएगा। चीन सिर्फ बयान देना जानता है, पर जब मुसीबत आती है तो चीन भी भाग लेता है, क्योंकि चीन को अपनी ज़्यादा फिक्र है पाकिस्तान से। और पाकिस्तानी अमेरिका ने सही कहा कि चीन अब खुद के मामले सही करने में लगा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है पाकिस्तान की गलतियाँ सुधारने का। चीन खुद भारत आया था भारत से माफ़ी मांगने के लिए और भारत से दोस्ती की बात करने के लिए, क्योंकि भारत ने जो उनके खिलाफ इतना सख्त रवैया रखा है। और पीएम मोदी जी ने तो चीन के विदेश मंत्री से भी मिलने से मना कर दिया। तो भारत ने चीन को बोल दिया कि जब तक बॉर्डर में शांति नहीं आएगी तब तक रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे। तो चीन अभी खुद के झमेले सुलझाने में लगा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है पाकिस्तान के झमेले सुलझाने का। तो इसमें पाकिस्तानी अमेरिकन ने सही बात की है। और पाकिस्तानी अमेरिकन ने यह भी सही कहा कि जैसे सिपेक में पाकिस्तान ने चीन का पैसा लूटा है, वो भी चीन नहीं भूलेगा, क्योंकि चीन हर पैसे का हिसाब रखता है। तो पाकिस्तान से तो पैसा चीन वसूल करेगा, और कैसे करेगा ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान जैसी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान में कुछ बड़ा और ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के समर्थक भी बहुत ही गुस्से में है और ऑपोजिशन का समर्थक भी गुस्से में है। तो रास्ते में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पाकिस्तानी आर्मी आ जाएगी और फिर इमरान खान भी नहीं रहेगा और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। तो इमरान खान जो एक गेम खेल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक गेम है और इमरान खान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को डुबाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।